आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 बताने जा रहा हूँ। काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइज आपको पहले बता दी हैं, वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है। इसमें इस्तेमाल होने वाले जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक तो ये है, एक है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के फॉर्म में आपको लिखना है, कॉट ए के फॉर्म में, ठीक है। तो हम थर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, या थीटा आप ले लीजिए, ए लीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो कॉसेक को आप 1 साइन ए लिख सकते हो, इसका स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब आप 1 में साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। मतलब साइन को हमने ऊपर ले लिया तो ये आपका, मतलब इसका मैंने रेसिप्रोकल किया है, साइन ऊपर तो ये आपका नीचे आ जाएगा। तो साइन ए का क्या हो जाएगा वैल्यू कॉट के फॉर्म में, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक तो आपका ये हो गया, मतलब साइन को हमने कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब चलिए हम सेक की बारी है, अब सेक को करते हैं। तो अब आप एक चीज़ बताइए, एक और फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब हम सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब 10 को आप कॉट में लिख सकते हैं, तो 10 होगा 1 में कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब आपका सेक जो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सेक ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 कॉट ए तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हमने सेक को भी कॉट के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी का एक सेक को भी लिखना है। सेक को तो लिख लिया 10 को, तो 10 ए को कॉट में लिखने का सिंपल तरीका है, 10 ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 कॉट ए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो आपको जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं उसको सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, आपको पता है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो अब आप 1 माइनस कॉस को आप 1 में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ रहा है। अब यहाँ पे साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। देखिए आपको जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल है, पहले वाले क्वेश्चन में किस में कन्वर्ट करना था, तो कॉट में, दूसरे वाले में जितने भी रेशियोज़ हैं उनको सेक में कन्वर्ट करनी है। तो ये तो एक हो गया। अब चलिए हम दूसरा कॉस को करते हैं। तो कॉस को आप सिंपल कॉस ए बराबर 1 में सेक लिख सकते हैं, तो ये भी हो गया। अब चलिए 10 की बारी आए, तो 10 ए बराबर आप लिख सकते हैं साइन ए में कॉस ए। अच्छा, अब साइन ए को आपने अभी लिखा है किस, मतलब सेक के फॉर्म में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में, अब इसको रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आपका हो जाएगा जो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए, ठीक है। और अब यहाँ पे कॉस को आप 1 में सेक ए लिख दें, तो इस हिसाब से आपको आ जाएगा अंडर रूट 1 में ये सेके कट गया, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया।
अब चलिए हम कॉट को करना चाहेंगे, यदि हम मतलब कॉसेक को करना चाहेंगे, सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। कॉसेक को आप 1 में साइन ए लिख सकते हैं। अब 1 में, अब देखिए यहाँ पे साइन ए का आपने क्या रखा है, साइन ए का अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 में सेक ए लिखा है। तो यहाँ पे आप वही वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो आपका सेक स्क्वायर ए -1 में सेक ए, तो सेक ए आपका ये न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो कॉसेक ए का भी हो गया। कॉट को तो आप कॉट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं 1 में tan ए। अच्छा, अब tan ए को आपने अभी किया है अंडर रूट, देखिए tan ए को अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, तो इसको आप अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं। तो अब आपका साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टेन कॉसेक भी हो गया और कॉट भी हो गया, ठीक है। तो 5 हमने रेशियो में सबको कन्वर्ट कर दी। हाँ, तो इसको करने का तरीका ये है, जो आप सबसे पहले न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को आपको फिक्स रखना है, तो हम और एक को आपको चेंज करनी है, तो हम न्यूमरेटर को ही चेंज कर रहे हैं। तो साइन इसको आप 90 साइन स्क्वायर 90 में से आप 17 माइनस करेंगे 63 होगा, और इधर आपको साइन स्क्वायर 90 में से आप 73 माइनस करेंगे तो 27 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस प्रीवियस आपने एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63 सॉरी कॉस स्क्वायर 17 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो ये अब कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। 25 डिग्री यहाँ हो जाएगा साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब इसको आपको करना क्या है, इन दोनों में एक को फिक्स रखना है, एक को चेंज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में भी वही चीज़ करनी है। तो साइन यहाँ इसको कर सकते हैं 90 माइनस 60, 90 में से 65 माइनस करेंगे 25 होगा, और इसको आपको फिक्स रखना है। और इसमें भी किसी को आप फिक्स रखिए, किसी को चेंज करिए। तो इसको हम कॉस 90 में से आप 65 माइनस करेंगे तो 25 होगा, और यहाँ साइन 65, मतलब हमने क्या किया है, एक को चेंज किया है, इन दोनों में एक को फिक्स रखा है। अब यहाँ फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, और इधर भी आपका कॉस थीटा होगा। अब यह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, थीटा आपका 65 है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 65, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो कि क्या होता है 1, ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये आपका थर्ड था ना, थर्ड का सेकंड था, सॉरी। अच्छा, अब आपका फोर्थ का फर्स्ट देखिए क्या है, ऑप्शंस दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, क्या होगा। तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ आपका 9 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, और इसको आप करेंगे तो 1 अपॉन कॉस, अरे तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे सेक को आप 1 अपॉन कॉस, ठीक है। 1 प्लस कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, अब माइनस कॉसेक को 1 अपॉन साइन, ठीक है। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, यहाँ पे होगा कॉस थीटा प्लस 1, सॉरी कॉस थीटा यहाँ प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब आपका ये देखिए, ये आपका यहाँ पर आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी,
ये आपका ए होगा, ये बी होगा, यहाँ पे ये ए ये बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यदि लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होगा, तो ये 1 और ये 1 तो कट गया। अब बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों कट गया ऊपर से, तो आपका आंसर 2 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, जो कि है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए। तो अब आप क्या करिए, इसको भी साइन कॉस में, जब कुछ भी समझ में ना आए बस साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सेक को आप 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं और 10 को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब यहाँ पे 1 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए एलसीएम इसका। अब यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी इस्तेमाल करिए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो ये एक कॉस तो कट गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉस ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी। अब चलिए 4th नंबर जो है क्वेश्चन इसका, ये क्या कह रहा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक चीज़ बताइए, इसको हम सिंपल इसको ऐसे कर लेंगे, साइन कॉस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो आप करिए क्या, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको आप यहाँ पे शायद कॉट है, सॉरी कॉट है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, पहले हम इसका कर रहे हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब आप ये तो 1 हो जाएगा, तो आप सिंपल लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो इसको आप करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और ये आपका ऑप्शन नंबर है ऑल्सो डी। ठीक है, अब आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे प्रूफ वाइज है, तो अब हम चलते हैं, इसमें टोटल 10-11 क्वेश्चन होंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, सारे प्रूफ वाइज है। 5th ऑफ फर्स्ट हम क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें आपको बोल रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। तो अब आप क्या करिए, सबसे पहले इसको आप LHS वाले को लिख लीजिए। ठीक है, और बेसिक फॉर्मूला लगाइए। कॉसेक का फ्रेंड क्या होता है, हमने पहले बताया था, साइन होता है, तो 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉट को आप कॉस अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं ऑफ स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा को आप 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार तो ओबियसली होगा ही। और यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार हम यहाँ पे 2 टाइम्स तो राइट करेंगे ही, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा
और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों तो कट गया। तो अब आपका फाइनल आ गया RHS जो कि है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हम यहीं पे आगे कर देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कॉस A अपॉन में 1 प्लस साइन A, और यहाँ पे 1 प्लस साइन A अपॉन में है आपका कॉस A। ये आपको प्रूफ करना है 2 sec A। ठीक है, तो सिंपल वही करना है। LHS आप इसका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे आपका, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन A और ये होगा कॉस A। अब यहाँ पे क्रॉस इंटू, जब भी मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है तो क्रॉस इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन A ऑफ होल स्क्वायर। अब चले, यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर A है ओबियसली। अब यहाँ पे क्या करना है, A प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर लगाना है, तो A स्क्वायर प्लस 2AB 2 साइन A और प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर A अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस साइन A और ये होगा आपका कॉस A। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 साइन A अपॉन में 1 प्लस साइन A। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसलिए इतना बड़ा हो रहा है। 2-3 स्टेप को मर्ज कर देंगे तो आपका 4-5 लाइन में आंसर आ जाएगा। अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन A अपॉन में 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब क्या करना है, 2 आप ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन ले लीजिएगा तो होगा 1 प्लस साइन A अपॉन में 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ये 1 प्लस साइन A कट गया तो 1 अपॉन में कॉस A, और आपको पता है 1 अपॉन में कॉस A क्या हो जाता है सेक A। तो 2 सेक A आपका जो प्रूफ करना था वो आपका आ गया। ठीक है, 2 सेक A आपको प्रूफ करना था। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड है क्या, फिफ्थ का थर्ड नंबर क्वेश्चन है tan थीटा। हालांकि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, तो आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, जो आप न्यूमरेटर मतलब LHS और RHS दोनों को आपको सॉल्व करना होगा, और दोनों को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके करिए। ठीक है, तो हम LHS को कर लेते हैं। देखिए tan को आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन, इसको हम लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे tan को आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है LCM, तो न्यूमरेटर में तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ पे भी वही चीज़, साइन अपॉन कॉस मतलब कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, सॉल्व करते हैं। साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज़ बताइए, हम इन दोनों को सेम करने के लिए हमें क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। तो यदि आप माइनस कॉमन लेंगे, माइनस यदि आप कॉमन लेते हैं, माइनस हमने कॉमन लिया और उस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस हो गया, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब हमने इसको सेम करा क्यों, क्योंकि हमने इसलिए करा जिससे आपका एलसीएम में हमें आसानी होगा, ये सेम होगा, इन दोनों का मल्टीपल एलसीएम होगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये सेम है, ये कॉस है, तो इससे ऊपर साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली इसमें भी यही है, सेम है, साइन साइन है तो कॉस से होगा मल्टीप्लाई, मतलब जो आपके डिफरेंट है उससे ही मल्टीप्लाई होगा।
अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं a माइनस बी ऑफ होल क्यूब। तो क्या होता है a माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा साइन ए साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, ये तो कट गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो ये आपका होगा आंसर अभी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस। देखिए इस क्वेश्चन में था क्या, तो आप 1 अपॉन साइन थीटा अभी बता रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा। ठीक है, अब ये तो कट गया 1, यही आपका प्रूफ करना था। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ था दोनों तरफ आप साइन थीटा कॉस थीटा में आप कन्वर्ट करके फिर दोनों तरफ आपको सॉल्व कर देना है। कोई ज़रूरी नहीं है हमें एक तरफ से ही आ जा रहा है तो हमें दोनों तरफ सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो हमने एक तरफ से ही कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब LHS को कर रहे हैं, फिर वही चीज़ फ्रंट में कन्वर्ट करिए, कॉस सेक को आप 1 अपॉन कॉस ए कर सकते हैं और इसको भी सेक को 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, अब ये भी वही होगा कॉस ए अपॉन 1, ये तो कट गया। अब ये बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं 5th की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में दोनों तरफ LHS में क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम साइन से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग साइन ए इनटू न्यूमरेटर को शॉर्ट में NR लिखते हैं एंड डिनोमिनेटर DR। तो कॉस ए अपॉन में साइन ए हो गया माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये न्यूमरेटर का हमने किया कैलकुलेशन। अब यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए, अब यहाँ पे होगा साइन ए अपॉन साइन ए, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। तो कॉस अपॉन साइन आपने पहले ही पढ़ा है फॉर्मूला में, कॉट ए होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए। अब यहाँ पे भी वही चीज़ कॉट ए, यहाँ हो जाएगा ये 1, यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कॉट ए तो है ही, यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 को, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए, और डिनोमिनेटर को रहने देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें दिख रहा है इन दोनों में कॉट ए तो है ही, यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो सॉरी यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाएगा कॉसेक ए।
थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ पर भी कॉट ए कॉसेक ए है, तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया। तो अब इसमें तो बस सिंपल 1 बचा, इसमें क्या बचा 1 माइनस 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो ये और ये आपका कट गया फाइनल। अब आपका बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक को आप लिख सकते हैं, नहीं आपका यहीं पे आंसर है, यही आपको प्रूफ करना है, इतना ही। मुझे वो साइन कॉस में भी करना होगा आगे, इतना ही है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू करना है आपका सेक ए और प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब आपको क्या करना है, रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर देनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, 1 प्लस साइन ए, अब यहाँ इसको कर देना रेशनलाइज 1 प्लस साइन ए से ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब आपका यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए ऑफ तो होल स्क्वायर है ही, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसका आप रूट से बाहर करिएगा तो 1 प्लस साइन ए होगा और इसका हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर है इसका लिमिट हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करेंगे, एक्सपेंड करिए तो 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए तो सेक ए हो गया और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया आपका 10। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 6 हो गया, 7th पे चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो साइन थीटा माइनस साइनस 2 साइनस क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब आपका न्यूमरेटर से साइन थीटा हमने कॉमन ले रहे हैं, साइन थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर से हम कॉस ले रहे हैं कॉमन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चलते हैं न्यूमरेटर, अब इन दोनों में किसी को आपको चेंज करना है साइन कॉस में। जैसे कि देखिए 1 माइनस 2 है ना, यहाँ पे हमने साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस तो है ही, अब नीचे डिनोमिनेटर कॉस वाले को ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे साइन थीटा है 1 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन अपॉन कॉस तो आपका 10 हो गया, ठीक है। इसका कैलकुलेशन देखते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कट गया आपका, सेम सेम है, तो आपका 10 थीटा, ये आपको प्रूफ करना था, तो हमने 10 थीटा प्रूफ कर दी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर देखिए क्या है। 8 नंबर है साइन ए प्लस कॉसेक ए ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए ऑफ स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपका दोनों को सॉल्व करें ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो देखिए हम LHS को पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन इंटू कॉसेक फ्रेंड होते हैं 1 होता है। अब इसको करेंगे आप तो कॉस स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 होगा, ठीक है, क्योंकि फिर 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए होगा तो कॉस और सेक फ्रेंड होते हैं तो कट जाएगा, तो 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब साइन और कॉस ये तो आपका हो गया 1, ठीक है। अब बात है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर का, तो कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये 2 तो है ही, अच्छा ये साइन और कॉस तो आपका 1 हो ही गया है। अब सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज प्लस 2। अब देखिए 2 2 4 4 5 6 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना था ना, हो गई एक लाइन में। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, हो सके तो आपको दोनों तरफ भी सॉल्व करना पड़े, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ है आपका सेक ए माइनस कॉस ए बराबर है 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए का। तो अब आप LHS में कॉसेक को आप लिख सकते, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है बस, माइनस साइन ए। अब यहाँ पे सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ साइन ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। यहाँ साइन से साइन एक साइन कटा, कॉस से कॉस, यहाँ सिंपली आपका साइन ए इंटू कॉस ए आएगा LHS को सॉल्व करके, ठीक है। अब सिंपली वही RHS को यदि हम करते हैं, इसमें दोनों तरफ सॉल्व करना होगा। 10 को आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, यहाँ कॉट को कॉस अपॉन साइन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा अपॉन में साइन इंटू कॉस होगा। अब ये चला जाएगा ऊपर और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो सिंपल आपका साइन ए इंटू कॉस ए ये हो गया। देखिए अब LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, ये भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब आपको एक लास्ट का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपको इन दोनों में सॉल्व करना है। पहले आप पहले से मतलब LHS से आप डायरेक्ट RHS पे भी जा सकते हैं, और बीच वाले को जो उसे हम कहते हैं MHS को से भी आप RHS पे जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से आपको प्रूफ करना है, चाहे तो इसे भी करना है बराबर, सिंपल समझिए टेन स्क्वायर ए करना है, ठीक है। तो हम इससे भी डायरेक्ट जा सकते हैं, इससे भी डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब कर रहे हैं, पहले LHS से कर रहे हैं, तो सिंपल साइन कॉस में कर दीजिएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सबको साइन कॉस में ही करना है, कुछ ना समझ में आए तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एलसीएम कर लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ हो जाएगा साइन ए, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 1 अपॉन में कॉस ए और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। तो अब आप ये ऊपर चला जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन ए अपॉन कॉस ए जो कि हो जाएगा 10 ए, ठीक है। अब आपका ये भी हो ही गया है। अब बीच वाले का इससे भी आप कर सकते हैं, सबको वही करना है, साइन अपॉन कॉस कर लीजिएगा, आ जाएगा ये मतलब 10 स्क्वायर ए। एक सेकेंड यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, या 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अब ट्रिगोनोमेट्रिकल जो एक्सरसाइज जितने भी थे सारे करवा दिए हमने।
अब आगे देखते हैं, जो भी आपके चैप्टर्स होंगे जल्द से जल्द आपको यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।